हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दो आप, तो मैं वही स्टार्ट करा रही हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालना है। तो देखो, आपका इसमें सेक्शन फार्मूला भी है, डिस्टेंस फार्मूला भी है, तो वो जब यूज़ करेंगे तो वो मैं बता दूंगी। तो इसमें एक डिस्टेंस फार्मूला जो है वो लगेगा। वो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ए, ये बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 1। इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो वो कैसे निकलता है? ए बी, अपना फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है x1, ये y1, x2, y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अंडर रूट 8। अब देखो, अगर मैं 8 को ब्रेक करूं तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यानी कि आंसर कितना आएगा? ये तो पेयर बन गया ना, और जो बच गया उसको बाहर लिख लेते हैं, यानी कि 2 रूट 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2 रूट 2। सेकंड में भी देखो, ए बी। ए की कोऑर्डिनेट है -5, 7, -1, 3। डिस्टेंस निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -1 और -5 है तो ये इधर हो जाएगा +5 का स्क्वायर। y2 हो गया यहाँ से 3 माइनस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 16 प्लस 16 ये हो गया 32। अब 32 को भी ब्रेक करते हैं अगर हम, तो आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ 4 और ये 4 और ये 2, तो 2 पेयर हो गया आपके पास। तो कितना हो गया? 4 रूट 2। थर्ड पार्ट, ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी और बी की कोऑर्डिनेट है -a माइनस बी। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर और माइनस का 2b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो देखो, 4 कॉमन आ जाएगा और 4 जब रूट से बाहर निकलता है तो क्या बचता है? 2, और a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या आ जाएगा? अंदर। तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी। हमें बताना है ए और बी का बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो वो देखो कैसे करेंगे। ये ए और ये बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0 और इसके हो गए 36 और 15। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से बचेगा ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होगा आपका 1296
और प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको प्लस कर लेंगे 1521, और 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है 39। तो जो डिस्टेंस निकला है वो कितना निकला है 39 किलोमीटर। क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। हमें बताना है कि ये पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। कॉलिनियर पॉइंट देखो कैसे होते हैं, ये एक ही लाइन पे पॉइंट्स होते हैं। जैसे ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 1, 5, बी के 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स है -2, -11। ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। वो एक ही लाइन में कैसे आएंगे, अगर मैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब इन दोनों को प्लस करके ये पूरी लाइन एक बन जाए। जैसे कि देखो ये पूरी लाइन अगर 9 है और इधर 4 + 5 करूँ तो इक्वल टू 9 आता है ना। तो अगर ऐसा आ जाता है तो ये कॉलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें पहले ए बी निकालना होगा, उसके लिए बी सी ए सी निकाल के देखना पड़ेगा। पहले ए बी निकाल लेते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी के लिए हो जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर। ये हो गया 1 और ये हो गया -2। 1 + 4 = √5। इसके बाद निकालते हैं बी सी। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बी सी के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ये हो गया 16, ये हो गया 196। इनको ऐड कर देंगे तो 6, 6, 12, 10, 11, 212 √212। अब ए सी निकाल लेते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ए सी के लिए -2 - 1 का स्क्वायर -11 - 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16 का हो गया 256। ऐड कर देंगे तो 265 आ जाएगा ये। अब देखो, क्या इन दोनों को जोड़ के ए बी प्लस बी सी को जोड़ के हम ए सी ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। बराबर नहीं आ रहा है ये, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि नो इट इज नॉट कॉलिनियर। क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें बताना है कि जो हमें ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये ए बी सी, मैंने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट ये हो गए, बी के ये और सी के ये हो गए। तो अगर कोई भी दो साइड हमारी इक्वल आ जाती हैं, हम ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल के अगर दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो हमारा आंसर यस होगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 + 36 √37। ए बी निकाल लिया। अब बी सी निकाल लेते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 36 37। देखो दोनों साइड वैसे ही इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए सी भी निकाल ही लेते हैं, देखते हैं तीसरी साइड इक्वल आती है कि नहीं आती। x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, और ये तो ये कैंसिल ही हो गया यहाँ से, तो ये क्या बचा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका आया 2। तो दो साइड हमें इक्वल चाहिए थी, वो हमें मिल गई। हम ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी है, तो यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, आपको ना इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें ए बी सी डी ऐसे अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो वो कोऑर्डिनेट मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं था। तो उसमें ए के कोऑर्डिनेट बी सी डी ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हैं, और हमें बताना है कि जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर है या नहीं है, और बताना है जो वो लड़की है चंपा, वो उसमें करेक्ट बोल रही है या नहीं बोल रही है। तो अगर ये स्क्वायर आ जाता है तो ये करेक्ट है, अगर स्क्वायर नहीं आता तो ये करेक्ट नहीं है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी चारों साइड इक्वल आनी चाहिए और डायगनल्स भी इक्वल आने चाहिए। तो चारों साइड इक्वल का मीन्स क्या हो गया, ए बी सी डी और ए डी। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18। बी सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18। अब सी डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18। देखो अभी तक तो क्वेश्चन ठीक जा रहा है। इसके बाद ए डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे मैं आपको बार बार ये फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ ना, ऐसे ही आपको भी बार बार फॉर्मूला लिखना है। तो इससे क्या होता है, देखो एग्जामिनर अगर चेक करता है ना तो उसको भी अच्छा लगता है, तो अच्छे मार्क्स भी दे देता है और आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाता है। ए डी के लिए 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 रूट 18। साइड्स तो इक्वल आ गई। अब डायगोनल चेक कर लेते हैं। डायगोनल्स, तो डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी एंड बी डी होंगे। तो ए सी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ए सी 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 0 रूट 36। बी डी निकाल के चेक करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बी डी तो 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, ये हो गया 0 प्लस माइनस 6, ये आ गया 36। तो ये भी रूट 36 आ गया और ये भी रूट 36 आ गया। तो देखो हमने जो जो हमें प्रूफ करना था, साइड इक्वल होनी चाहिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, एंड डायगनल्स ए सी इक्वल टू बी डी आर इक्वल। तो हेंस प्रूव इट, हेंस इट इज a square and we can say that Champa is correct। चंपा सही कह रही है। तो
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।